भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। तो आज इंडक्शन डे जो है 3 चल रहा है एमसीए का, और आज का दिन बहुत ही खास रहा क्योंकि डॉक्टर सुनील केसवानी जी जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे और सर मुझे बता रहे थे कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला कि सर स्पीकर बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और आपने जिन जिन टॉपिक्स को लाइफ लॉन्ग जो आपने स्किल्स बताए हैं और जो पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में आपने बात की सर, दैट वाज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और जो आप सबको किटकैट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उससे भी स्टूडेंट्स में एक मोरल बूस्टिंग जो है वो हो रही थी। हालांकि मेरी नहीं हुई है, वो मैं सर को मैं उस चीज़ के लिए शिकायत कर रही हूँ, बट सर ने मुझे कहा है कि वो मुझे बाद में किटकैट देंगे। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट द इंटरेक्शन। सो प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट द इंटरेक्शन एंड योर एक्सपीरियंस। देखिए मैडम, आज प्राइमरीली जो हमने इंटरेक्शन रखा है वो कम्युनिकेशन की अहमियत को लेके, और यही एक अहमियत होती है जो रिश्तों में भी दिखती है। आज कई रिश्ते तो जो बनते हैं या बिगड़ते हैं, इट इज़ द चॉइस ऑफ द वर्ड्स। क्योंकि फैक्चुअली स्पीकिंग किसी भी रिलेशनशिप में बड़ा वो नहीं होता जो अपने आप को बड़ा माने या समझे। बड़े वो होते हैं जो दूसरों को रिश्तों में दूसरों को बड़ा बना दें। तो इसलिए वी वर टॉकिंग अबाउट द रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द रिलेशनशिप, कि अगर मैं दूसरे से कोई उम्मीद कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की, तो पहले मैं भी खुद उस उम्मीद पे खरा उतरूँ। तो इट इज़ रिस्पेक्ट विच इज़ टू एंड फ्रो। दिस इज़ व्हाट वी स्टार्टेड विद ए हाईलाइट। बिल्कुल सर, आप ये चीज़ बहुत हाईलाइट यहाँ पे करें, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ वर्ड्स। लेकिन सर मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है, आप पर्सनल कह लीजिए, प्रोफेशनल कह लीजिए, क्योंकि क्या होता है अभी ऐसे नॉर्मल जो है लेमैन भी कहेंगे और मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेगी कि ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में यदि हम बहुत सोच के बात कर रहे हैं या अपने हम दिल की बात नहीं कर सकते या हम वो बात नहीं कर सकते या जो हम नॉर्मली मतलब कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का फिर कोई मतलब नहीं है। यदि सामने वाला बंदा आपको उस सिचुएशन में नहीं समझ रहा है कि ये अभी इसका दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है या ये जब सही हो जाएगी तभी अच्छे से बात करेगी, मे भी हो सकता है चीज़ वो थोड़ी सी थकी हुई है या वो थोड़ी सी परेशान है, वो थोड़ी सी नेगेटिव है, इस वजह से वो ऐसे बोल रही है। तो यदि हमारे रिलेशंस इतनी ही चीज़ नहीं समझ पाए, चाहे प्रोफेशनल चाहे पर्सनल, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के ऊपर भी फिर बड़े सवाल हैं। क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक आई टोटली एंडोर्स योर व्यू पॉइंट, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपकी कोई ऐसी इंटेंट नहीं है। मैं अंदर से भीतर एक बड़ा पॉजिटिव, एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सकारात्मक या पॉजिटिव वर्ड्स ही दूसरे को बोलें, बट कई बार किसी को लगता है कि मे बी देयर इज़ एन हिडन एजेंडा कि ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। आई एम ऑल्सो बी पॉजिटिव। लीजिए, तो जब ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है और आपके संस्कार कुछ ऐसे हैं विच आर सो वेरी पॉजिटिव, तो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी एंड एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप अपनी तरफ से जितना भी हो सके सकारात्मक लैंग्वेज यूज़ करें। दूसरा समझे या ना समझे वो उसकी मैच्योरिटी के ऊपर है। बिकॉज अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, चाहे शादी ब्याह के मौके पे चाहे कहीं पे भी, लोग नहीं समझेंगे इस बात को। और उन सबको में आपने बोला कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक दैट कि वो सब कुछ कि वो कोई और है। दे आर आवर ओन पीपल। जो आपको नहीं समझ रहा है, आपके वर्ड्स को सही वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है या उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि वो आपको फिर वो इंसान आपको अच्छे से समझता नहीं है कि आप गुस्से में कैसे बोलती है या प्यार से कैसे बोलती है या आपकी अच्छी चीज़ें क्या है ना। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल होता है। सो मैं तो ये भी कहूँगा कि रिश्तों में एक बात और भी नोट करी हुई है जो कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, हो सकता है दूसरे पल उसी को हेट करते हैं। तो ये भी बड़ी अजीबोगरीब दास्तां है कि एक व्यक्ति सेम और उसी को कभी आप प्यार कर रहे हैं तो कभी उसको हेट कर रहे हैं। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह फ्लक्चुएशंस। एंड दिस इज लाइफलाइन आल्सो सर। ये लाइफलाइन भी तो ऐसे ही चल रहा है ना। दिस इज ऑल अबाउट द सेम आई थिंक। जैसे ईसीजी का भी जो ग्राफ होता है तो वो भी तो कुछ ऐसे ही चलता है। सोच ली अगर वो बिल्कुल प्लेन हो जाए तो द पर्सन इज ओवर। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत बातचीत, थोड़ा बहुत खट्टी मीठी बातें, तो ये एक ज़िंदगी का सार उस रिलेशनशिप की एक अच्छाई को दर्शाता है। तो डॉक्टर सुनील, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन मोर थिंग। जो अभी हम जिस जल्दबाजी में है जो भागदौड़ भरी जिंदगी हम आसपास अपने देख रहे हैं,
स्टूडेंट लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं, बड़े होके अलग चैलेंजेस हैं, आप समझ रहे हैं ना वो चीज़ें। और उसके बाद में क्योस जो है हर चीज़ का है, उसके बाद में अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना, उन पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में समझना, किसी से सही से बोलना, सही से बिहेव करना ऑल द टाइम, आपको लगता है इज इट पॉसिबल? देखिए, इट इज़, मेरे हिसाब से इट इज़ मिशन पॉसिबल है। कैसे? दो काउंटिंग योर पावर ऑफ वर्ड्स वाला चीज़। कैसे? उसके पीछे दो तीन अभिप्राय हैं। एक, आप किस घर के एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश हुई है, तो डेफिनेटली आपके माता पिता जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या आपके घर वाले जो यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप भी वही यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो फोकस है वो जो बुक्स का और जो ऐसे इनपुट्स का, वो कैसी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं और कैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो उसका भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। एक इंग्लिश में कहावत है, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। सो इस बात को हमेशा बिल्कुल गौर फरमाना है और इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना। छोटी सी भी कोई नेगेटिव चीज़ हो सकता है बाद में काफ़ी विस्फोटक हो सकती है, तो उससे तो बेहतर है कोशिश करके उसको उसी पे चीज़ को न्यूट्रलाइज कर लें और एक पॉजिटिव विचार और धारा, बिकॉज हम वही बोलते हैं जो हमारे दिमाग में है। कंक्लूडेड कि जो सराउंडिंग्स और जो एनवायरनमेंट हमें दिया जा रहा है उसी हिसाब से वी विल रिएक्ट एंड वी विल यूज आवर वर्ड्स, आई थिंक। तो बेटर है कि रादर देन रिएक्टिंग वी शुड रिस्पॉन्ड। दूसरे व्यक्ति को ज़रूर समय दें या अपॉर्चुनिटी दें उनको अपना वर्जन भी बोलने के लिए। एनी डिसीजन और एनी टॉक शुड नॉट बी यूनिलैटरल, इट शुड बी बाईलैटरल, और इसी में ही ज़िंदगी का सार है। सर, आपने इतनी अच्छी चीज़ें, लाइफ लॉन्ग चीज़ें और जो एकदम ज़िंदगी से जुड़ी हुई और जो बहुत ही खास चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, पावर ऑफ वर्ड्स की हम बात कर रहे थे, हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस की, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस की, और किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में भी डॉक्टर सुनील सर ने सेशन में भी और यहाँ पर भी हमारी ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से भारतीय न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।